द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी कहानी जिसे ना किसी ने देखा, ना देखने की कोशिश की, ना सुना, ना सुनने की कोशिश की, ना लिखा, ना लिखने की कोशिश की और ना पढ़ा, ना ही पढ़ने की कोशिश की, या यूँ कहें कि किसी ने जुर्रत नहीं की। उसी अनकही अनसुनी सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से निकालकर उनके ही देश में शरणार्थियों का जीवन जीने को मजबूर करने वाले उस काले दिन 19 जनवरी 1990 के 32 साल बीतने के बाद भी उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। कितनी सरकारें आईं और कितनी चली गईं, कितने वादे किए गए और कितने भुला दिए गए, पर आज भी कश्मीरी पंडितों की समस्याएं जस की तस हैं। इन्हीं लोगों की कहानी है द कश्मीर फाइल्स। जिन लोगों ने इसे भोगा है उनके लिए तो यह नासूर है। यहाँ हुए नरसंहार के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। यह सब जब हो रहा था तब कोई भी हलचल नहीं हुई थी। द ताशकंद फाइल के जरिए निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत को लेकर कुछ खुलासे किए थे। अब उन्होंने कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या पर फिल्म बनाई है। पिछली बार उन्होंने इतिहास की मैली चादर से ढकी हुई पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की असलियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। इस बार उन्होंने कश्मीर की सबसे गंभीर समस्या का नकाब नोचा है। सामने जो कुछ आता है वह भीतर तक हिला देने वाला है। लोग कह सकते हैं कि फिल्म में तकनीकी कमाल नहीं है, लेकिन इस फिल्म का कमाल इसका सच है। वह सच जिसे कह सकने की हिम्मत कश्मीर से निकले तमाम निर्देशक तक नहीं दिखा पाए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक तरह से इतिहास की उन फाइल्स को पलटने की कोशिश है जिनमें भारत देश में विभत्स नरसंहारों के चलते हुए सबसे बड़े पलायन की कहानी है। देश में कश्मीरी पंडित ही शायद इकलौती ऐसी कौम है जिसे उनके ही घर से आज़ादी के बाद बेदखल कर दिया गया है और करोड़ों की आबादी वाले इस देश के किसी भी हिस्से में कोई हलचल तक ना हुई। जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होने वाले देश का दम बार बार बड़े बड़े नेता भरते रहते हैं, उसके हालात की ये बानगी किसी भी इंसान को सिहरा सकती है। विवेक की यह फिल्म दर्शाती है कि किस प्रकार से कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों का जीना बेहाल कर उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार तमाशा देखती रही, जबकि उनकी नाक के नीचे से कश्मीर फाइल्स आज़ादी की मांग और पंडितों के साथ दुर्व्यवहार का नंगा नाच हो रहा था। पुलिस और मीडिया को भी फिल्म कटघरे में खड़ा करती है। युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार देख दर्शक दहल जाते हैं। यह ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जानी चाहिए थी, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। फिल्म इसलिए बनाई गई ताकि बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस फिल्म का रिलीज़ से पहले बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया, लेकिन दर्शकों में इस फिल्म को लेकर भारी उत्सुकता है। ये शायद इसलिए कि वे जो देखना चाहते हैं उसी अंदाज में बात को कहा गया है। फिल्म शुरू होती है उस सीन से जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ कश्मीरी मुस्लिम लड़के युवा शिवा नामक हिंदू लड़के से कहते हैं कि वह पाकिस्तान जिंदाबाद कहे। इसी बीच मुस्लिम युवाओं की भीड़ आती है और पंडित के घर में आग लगा देती है। उनका कहना है रालिब गालिब चालिब, अर्थात या तो मुस्लिम बनो या मरो या कश्मीर छोड़ो। वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों, कश्मीर छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ, पर अपनी स्त्रियों को हमारे लिए यहीं छोड़ के जाओ। पुष्कर नाथ पंडित, जो अनुपम खेर हैं, की कहानी के जरिए कश्मीर के हालात दिखाए गए हैं। कुछ आतंकी पुष्कर के घर में घुस जाते हैं क्योंकि पड़ोसियों ने विश्वासघात किया है। अपने ससुर पुष्कर नाथ को बचाने के बदले उनकी बहू को अपने पति के खून के साथ चावल खाने पड़ते हैं। यह सच्चाई है, ऐसा हकीकत में भी हुआ था। यह ऐसा सीन है जिसे देखकर सिनेमा हॉल में सन्नाटा बसा जाता है। पुष्कर नाथ कश्मीर छोड़ देता है। उसके पोते का प्रोफेसर राधिका मेनन कश्मीर की आज़ादी को लेकर ब्रेनवॉश कर देती हैं। मरने से पहले पुष्कर अपने पोते से वादा लेते हैं कि मरने के बाद उनकी अस्थियां कश्मीर स्थित उनके घर में ही विसर्जित की जाएं। पुष्कर की मृत्यु के बाद कृष्णा कश्मीर जाता है, जहां उसके दादा के दोस्त ब्रह्मा, डॉक्टर महेश कुमार, हरिनारायण और विष्णुराम से उसकी मुलाकात होती है। इनमें से कोई पुलिस में था तो कोई पत्रकार।
ये लोग कृष्णा 1990 में हुए हालातों के बारे में बताते हैं। ये लोग कृष्णा को 1990 में हुए हालातों के बारे में बताते हैं तो सच्चाई जानने के बाद वह सभी को इस बारे में बताने का फैसला करता है। वह जानता है कि कश्मीर में हुई इस घिनौनी घटना के बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया। उसका कहना है कि इससे कई सवाल खड़े हो सकते थे, जैसे क्या तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकारों ने इस मामले को दबाया था? क्या मीडिया ने अपना रोल सही तरीके से नहीं निभाया था? मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कहाँ थे? विवेक ने फिल्म की कहानी को सच्चे दस्तावेजों और सच्ची कहानियों को जोड़कर आगे बढ़ाया है। उन्होंने टेलीकॉम इंजीनियर बीके गंजू हत्याकांड को पुष्कर के बेटे की हत्या के साथ जोड़ा है। नदी मार्ग हत्याकांड का भी उल्लेख है, जिसमें 24 हिंदुओं को लश्कर तोयबा के लोगों ने हत्या कर दी थी। लोगों को कटिंग मशीन से चीर दिया गया था और फिल्म के क्लाइमैक्स में आतंकियों का सरगना बिट्टा भी एक महिला को ऐसी ही सज़ा देता है। फिल्म को लेकर अहम सवाल इसकी सत्यता को लेकर है। क्या जो कुछ दिखाया गया है वो सच है? विवेक रंजन अग्निहोत्री का झुकाव किस दल की ओर है, ये भी सभी जानते हैं। इसका जवाब यह है कि विवेक ने कई सच्ची घटनाओं को फिल्म से जोड़ा है, काफ़ी रिसर्च भी किया है। फिल्म में दिखाई गई बातें सच्चाई के करीब हैं। गैर मुसलमानों के लिए आतंकियों ने कश्मीर में क्या स्थिति पैदा की थी, खोजिए। ज़्यादातर बातें आपको फिल्म में मिलेंगी। किसी कश्मीरी पंडित से मिलिए जिनके बाप दादाओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। वे जो हाल सुनाएंगे वो भी आपको फिल्म के करीब मिलेगा। अगर हम अभिनय की बात करें तो कलाकारों की एक्टिंग ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है और इस फिल्म को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। वैसे तो अनुपम खेर ने कई बार अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन इस बार अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ पंडित का किरदार ऐसे निभाया है कि दर्शक आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शानदार वर्सेटाइल एक्टर हैं। वे खुद भुक्तभोगी हैं, इसलिए इमोशंस को अच्छी तरह समझते हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर दर्शन कुमार ने बहुत ही प्रभावी अभिनय का प्रदर्शन किया है। मौजूदा दौर में सिनेमा की कड़वी सच्चाई यह है कि एक तेलुगु फिल्म का हिंदी संस्करण एक हिंदी फिल्म से ज़्यादा स्क्रीन पर दिखाया जाता है। फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर कहीं किसी तरह का शोर शराबा नहीं हुआ, कहीं किसी तरह का हैशटैग रिलीज़ नहीं हुआ, कहीं कोई ट्रेंड नहीं हुआ, किसी बड़ी सेलिब्रिटी का सहयोग भी नहीं मिला। ये फिल्म अपना प्रसार अपने आप करती है। बतौर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म में जज्बात बोए हैं और एहसास काटे हैं। चिनार जैसे ऊंचे इम्तिहान में वह पूरे नंबरों के साथ पास हुए हैं, तो बस इसलिए कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले कलाकारों और तकनीशियनों ने फिल्म में काबिले तारीफ़ काम किया है। अगर हम फिल्म की कमी की बात करें तो वह है इसका रनिंग टाइम। यह फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की है। इसमें से आसानी से 30 मिनट काटा जा सकता था। कहीं कहीं पर फिल्म काफ़ी बोझिल नज़र आती है। ऐसा लगता है कि फिल्म के कुछ सीन्स को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की गई है। इसके अलावा फिल्म का म्यूज़िक भी कुछ खास नहीं लग रहा है। अगर बैकग्राउंड स्कोर और अच्छा होता तो ये फिल्म को और अच्छी ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। यह फिल्म कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आपका दिल मजबूत है तो ही आप इस फिल्म को देखें, क्योंकि फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिन्हें देखकर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। खैर, फिल्म अच्छी है और इसे आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इसके जो मुख्य कलाकार हैं उनमें दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, चिन्मय मांडलेकर और प्रकाश बेलवाड़ी हैं। लेखक सौरभ एम पांडे और विवेक अग्निहोत्री हैं। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं। निर्माता तेज नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री हैं। इसके अगर रनिंग टाइम की बात करें तो ये 2 घंटे 50 मिनट की है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो रिव्यू है ये अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।